आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ कि हमारा कौन सा पार्ट अभी लेफ्ट है। तो देखिए, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स नीड, ये थोड़ा सा हमने 11th में भी कर लिया, लेकिन मैं फिर से एक बार इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। हार्डली 5 मिनट का है वो। तो नेक्स्ट, relational data model. Relational data means we are talking about a relational data model means टेबल की बात हो रही है। हमारा रिलेशन क्या होता है? टेबल। तो टेबल के बारे में उस बात करना, टपल क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डिग्री किसे कहते हैं, कार्डिनैलिटी की, प्राइमरी की, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट एंड फॉरेन की। तो जैसा कि हमको सबको पता है, बिफोर our atom break already we have done with practical, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? हमारी MySQL ही है। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं कि एडवांटेज क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है। तो एडवांटेज भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML कमांड, DDL के अंदर कौन से थे हमारा? क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर। इसी तरह से डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हमारा कौन सा था? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और ये सारे के सारे हम ऑलरेडी विद प्रैक्टिकल कर चुके हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप, नंबर, ये भी हमने कर लिया है। इंटीजर जब हम लेते हैं, डेसिमल, आप वहाँ डेसिमल लिखोगे तो डेसिमल में आपका डेटा टाइप आ जाएगा। कैर, वैर कैर या वैर कैर टू, हालांकि वैर कैर टू अभी नहीं है, ये SQL का होता था, तो हमने सिर्फ कैर एंड वैर कैर यूज़ करना है। नेक्स्ट, डेट भी मैंने लास्ट ईयर आपको लास्ट ईयर बोल दिया, सॉरी, मैंने in the beginning of this October month we have done with practical date of admission, date of joining, date of birth and ठीक है जी। नेक्स्ट इज SQL कमांड कवर्ड इन क्लास 11th। क्लास 11th में भी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। उसके बाद भी मैंने ये ऑटम ब्रेक से पहले आपको सारी की सारी क्वेरीज लाइक डिस्टिंक्ट करवा दिया है, फ्रॉम करवा दिया है, वेयर है, इन है, ये भी हमने प्रैक्टिकली किया। बिटवीन किया, लाइक किया, नल किया, इज नल किया, ऑर्डर बाय किया। आज हमारे 2 पेंडिंग है, इसमें से ग्रुप बाय एंड हैविंग। तो यानी जो हमारा पार्ट रहता है वो कौन सा है? डेटाबेस कॉन्सेप्ट के सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट। देन प्रैक्टिकल सेशन के अंदर ग्रुप बाय एंड हैविंग और कुछ SQL फंक्शन, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। हालांकि हमारे जो प्रीवियस ईयर का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो काफ़ी डिटेल में सिलेबस था, उनको न्यूमेरिक फंक्शंस भी थे, स्ट्रिंग फंक्शंस भी थे, लेकिन दिस ईयर वो आपको रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि CBSE के सैम्पल पेपर में उनको डाल रखा है। IP का पेपर में अगर मैं बात करूं तो IP के पेपर के अंदर ये फंक्शंस आ चुके हैं, तो मैं फिर से उनको भी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है जॉइंस। जॉइंस में भी रिवाइज सिलेबस में 2 ही ज्वाइन बाकी रह गए हैं, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है? हमारा MySQL, जिसके अंदर आप टेबल्स बनाते हो रिलेटेड डेटा के। रिलेटेड डेटा के लाइक जैसे हम बच्चों का रिकॉर्ड बनाते हैं, वो बच्चों के ही रोल नंबर्स हैं, उनकी क्लास है, उनके फादर्स नेम है, मदर्स नेम है। तो यानी एक स्टूडेंट्स से रिलेटेड ही सारा रिकॉर्ड हम उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं फादर नेम की बात करूँ तो फादर नेम किसको बिलोंग करता है? उस बच्चे को, ठीक है। तो सारे रिकॉर्ड, सारे कॉलम्स आपस में रिलेटेड है, इसीलिए इसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस जिसके अंदर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड्स देखेंगे। डेटाबेस क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। इंटररिलेटेड डेटा मीन्स सारे का सारा डाटा आपस में इंटररिलेटेड है। जैसे मैंने अभी बताया, किसी बच्चे का रिकॉर्ड है तो रोल नंबर भी उसी का है, फादर्स नेम भी उसी का है, वो मार्क्स भी उसी के हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं।
इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। एक आपने देखा हमारा क्लर्क ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, लेकिन हम उसे डेटाबेस नहीं कहते। डेटाबेस बेसिकली कब बात हो रही है, एक्चुअली में डेटाबेस तो वो भी, यहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है। जब हम कंप्यूटराइज्ड उस डेटा को मैनेज करते हैं तो उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली क्या है, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। हम रिकॉर्ड्स को ही तो मेंटेन कर रहे हैं। It not only allows to store but also allows to modification of data as per your requirements। हम ऐसा नहीं है कि बच्चे का, एक बच्चा टीसी चलाएगा, उसका रोल नंबर सारा साल वही चलाते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस। और हम कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं MySQL में। देयर आर वेरियस DBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल। Oracle जिसे आप SQL कहते हो, MS SQL सर्वर, MySQL जिसपे हम काम कर रहे हैं, Sybase, PostgreSQL, SQLite। इसी तरह से हमारा इवन एक्सेल जो है वो भी क्या है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लोटस 1, 2, 3, DBase 3+, Fox Pro, there are many softwares available in the market to maintain, to record our database। तो कभी एग्जाम्पल आ जाए बस 2-3 लिख दो, लोटस लिख दो, लोटस 1, 2, 3 लिख दो, लोटस, DBase 1, 2, 3, MySQL, SQL, MS SQL सर्वर, तो कोई भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट, ये थोड़ी स्लाइड्स मेरी टेढ़ी आ गई, चलिए मैं यहीं से कर देती हूँ। नेक्स्ट, नीड ऑफ डेटाबेस, जो हमने अभी अभी सिलेबस में देखा कि पर्पस क्या है इस डेटाबेस का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, डेटाबेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी। चलिए मैं इसका ना उस पर चलिए करा देती हूँ। रिडंडेंसी क्या होती है, डुप्लीकेसी। इट रिमूव्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट इन वन प्लेस एंड ऑल द एप्लीकेशन रेफर टू द सेंट्रली मेंटेन डेटाबेस। डेटाबेस रिडंडेंसी के लिए हम प्राइमरी की भी यूज़ करते हैं ताकि डेटाबेस हमारा मेंटेन हो। और सेकेंडली क्या होता है कि इसमें आप मास्टर रिकॉर्ड बनाते हो, जो सर्वर पे चेंजेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली सब पे पर चेंजेस हो जाती हैं। हमारे नॉर्मली लैब में इसके प्रैक्टिस नहीं करवा सकती, हम लोग तो क्या करते हैं कि इंडिविजुअल हर एक पे वो चीज़ करते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि रिलेटेड डेटा है, तो मास्टर में जो चेंजेस हुई वो ऑटोमेटिकली सब में रिफ्लेक्ट करेंगी, तो रिडंडेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट इज डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी कैसे कंट्रोल करता है, इनकंसिस्टेंट होता है एरर वाला। हम कहते हैं डेटा शुड बी इनकंसिस्टेंट वे, डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है एरर फ्री और इनकंसिस्टेंस होता है विद एरर्स। जब डेटा में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, सपोज मैं इसके एग्जांपल लेती हूँ, एक कॉलेज है, एक उसका हॉस्टल है। कॉलेज में भी क्लर्क ऑफिस में बच्चे का एड्रेस मेंटेन कर रहा है, जो आपका हॉस्टल का वार्डन है वो भी आपका एड्रेस मेंटेन कर रहा है। सपोज आपने वार्डन को तो बता दिया कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, लेकिन कॉलेज में नहीं बताया, तो क्या हो गई है, इनकंसिस्टेंट हो गया डाटा। बच्चा सेम है बट एड्रेस दो वेरी कर रहे हैं। अब उन्हें कोई आपके घर पे कोई टेलीग्राम, कोई चिट्ठी कुछ भेजना, तो कैसे भेजेंगे। तो जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो, एक जगह डेटा आपका चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली वो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि डेटाबेस कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी कैसे चांसेस नहीं आते। सेकेंडली क्या होता है, वो डुप्लीकेसी को रोकता है। जब मास्टर में वो डुप्लीकेट डेटा ही नहीं डालोगे तो वो चाइल्ड में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
डेटाबेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। अभी भी मैंने जैसे एग्जांपल ली, सपोज मास्टर रिकॉर्ड आपका कॉलेज वाला है, जैसे ही आपने कॉलेज में एड्रेस चेंज किया ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे भी हो गया, कोई डुप्लीकेसी नहीं है, दोनों के डेटा में कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। तो ये क्या हुई, शेयरिंग भी तो हुई, डेटा तो वहाँ था, उसी को हॉस्टल की वार्डन ने एज इट इज शेयर कर ली, उसने अलग से अपना कोई डेटाबेस मेंटेन नहीं किया। नेक्स्ट इज डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट कब क्लियर होता है, जब नेटवर्किंग पे, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ मैनेजर होता है, वो मैनेजर क्या करता है, हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग उसके सिस्टम पे, उसके डेटाबेस को वो अपना पासवर्ड्स देते हैं। तो पासवर्ड वो देते ही वो देखते हैं कि किसको कौन सी प्रिविलेजेस देनी है। सपोज मैं चाहती हूँ कि मैंने एक डेटाबेस बनाया, वो मनप्रीत, आयुषी, आदित्य, ऋतिक, सबके साथ मैंने वो शेयर कर रखा। मैंने ऋतिक को प्रोविजन दिया कि वो सिर्फ मेरा डेटाबेस को खोल के देख सकता है। जैसे होता है ना कि मैनेजर्स को तो सारी अथॉरिटीज हैं, उसने एक XYZ पर्सन के साथ शेयर किया कि आप इस डेटाबेस को सिर्फ खोल के देख सकते हो, तो मैंने सही किया कि नहीं किया। दूसरे एम्प्लॉय को प्रोविजन दे दिया कि आप अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी चाहते हो तो आप इसमें अपडेशन की प्रोविजन दे दी। एक थर्ड को दे दिया कि नहीं, अगर लगता है कि ठीक नहीं आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू यूजर डिफरेंट डिफरेंट वो दे देनी है आपको। कहने का मतलब यहाँ तो बेसिकली चलो सिक्योरिटी की बात कर रही थी, सिक्योरिटी कब मेंटेन होती है, वो तो प्रिविलेजेस की बात होगी, मैं सिर्फ सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे जाती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। सिक्योरिटी क्या होती है कि देखो डिफरेंट डिफरेंट जब नेटवर्किंग पे होते हो तो एवरी यूज़र अपने डेटाबेस को अपने यूज़र नेम से, यानी जो भी उसने यूज़र का नेम, यूज़र पासवर्ड दे रखा होगा, उससे उसको लॉगिन करेगा, जिससे वो सिक्योरिटी रहती है। आप भी देख लो, जब हम MySQL को इंस्टॉल करते हैं वो तब भी आपसे पूछता है कि इसको पासवर्ड दीजिए, वो हम लोग हैं कि नहीं देते। डेटाबेस मेंटेन्स इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वही थी, एक एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, क्योंकि डेटाबेस हमारा क्या करता है, इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। इट एनफोर्स सर्टेन इंटेग्रिटी रूल्स। जैसे हम कहते हैं प्राइमरी की लगा दी, वो भी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट ही तो है। हमारे पास चेक कॉन्स्टेंट है, डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट है, इसी तरह से नॉट नल कॉन्स्टेंट है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट लगा के अपने डेटाबेस की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। एक मैं और क्वेश्चन पे आ रही थी इंटेग्रिटी से, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बेसिकली कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आप फॉरेन की यूज़ करते हो। एक टेबल की प्राइमरी की या यूनिक की जब दूसरे टेबल के अंदर उसी कॉलम को यूज़ किया जाता है तो वो कहलाती है फॉरेन की। अब सपोज आपने चाइल्ड टेबल के अंदर 1 2 पेरेंट टेबल के अंदर जो जिस पे प्राइमरी की लगी थी वहाँ 4 रोज आपकी एंटर है, 1 2 3 4। और अभी जो सेकेंड टेबल है जिसमें आपने विद रेफरेंस उस प्राइमरी की को यूज़ किया है, जहाँ पे वो फॉरेन की है, जब उसके अंदर 1 2 3 4 रिकॉर्ड एंटर करते हो वो तो डल जाएगा। जैसे ही आप 5th रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश कर देगा वो आपको मैसेज दे देगा कि आप इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या कहती है कि डेटा शुड बी मैच्ड इन पेरेंट टेबल एज वेल एज चाइल्ड टेबल, यानी उतने ही रिकॉर्ड आप 1 to 4 के कॉम्बिनेशन में ही डालोगे, आप 1 to 4 ही डालोगे आप, अदर देन 1 2 3 4 से आप अलग रिकॉर्ड डालोगे। ऐसा नहीं कि 4 ही रो डालो, चाहे आप उसमें और डालो लेकिन कॉम्बिनेशन वहीं पे होना चाहिए, इसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। नेक्स्ट इज डेटाबेस एनफोर्सेस स्टैंडर्ड। तो डेटाबेस इज मेंटेन्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट व्हिच हेल्प टू डेटा इंटरचेंज और माइग्रेशन ऑफ डेटा बिटवीन टू सिस्टम्स। नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। मैंने पहले ही बता दिया रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है हमारा।
टेबल जिसमें रोज होती हैं एंड कॉलम्स होती हैं। हर एक टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन में पहले भी बता चुकी हूँ, ये सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को। और इसके जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम कॉलम्स भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इसी तरह से जो रोज होती हैं, रोज हमारी हॉरिजॉन्टली जो रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो इसे रिकॉर्ड भी कहते हो, रो भी कहते हो एंड टपल भी कहते हो। Components of table: by data item, record table. Next is कॉमन RDBMS, ये भी आपको हो गया। आपने इनकी डिटेल नहीं पढ़नी, आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ नेम ही याद रखने हैं। नेक्स्ट इज वेरियस टर्म्स यूज्ड इन रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशन यानी टेबल। डोमेन, इट इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड फॉर अ कॉलम, यानी जो एक्चुअल, जैसे हम कहते हैं ना डोमेन क्या होता है, बेसिकली मेरा सर्वर। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आपकी कलेक्ट होती हैं किसी भी टेबल में, तो उसे हम लोग कहते हैं डोमेन। इवन हमारे सारे के सारे टेबल कहाँ पे पड़े हैं, हमारे डोमेन में। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉर अ कॉलम, उसे कहते हैं डोमेन। टप्पल, एंटिटी, रिकॉर्ड। रो को क्या कहते हैं, यूजन एक नया नाम ऐड हो गया है, एंटिटी। एट्रीब्यूट एंड फील्ड्स, कॉलम। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यही थे हमारे पास। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कीज ऑलरेडी वी हैव डन विद प्रैक्टिकल, राइट। तो मैं इनको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट वही रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, यूज टू इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल। रिलेटेड टेबल मीन्स हमने उसी प्राइमरी की वाले कॉलम को दूसरे किसी टेबल के अंदर यूज किया है तो रिलेटेड हो गए हैं। आर वैलिड एंड यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा। एक ये और भी है, सपोज हमने कोई रोल नंबर वाले कॉलम को दूसरे कॉलम के अंदर यूज किया और रोल नंबर पे पहले हो सकता है प्राइमरी की लगी हो, हमने फॉरेन की तरफ दूसरे टेबल में यूज किया। अब इस रोल नंबर, क्योंकि इसकी रेफरेंस आपने किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज की है, तो आप एक्सीडेंटली भी उसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं करोगे, क्योंकि वो चाइल्ड टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि मास्टर में अगर चेंजेस होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, तो एक्सीडेंटली भी उससे डिलीट नहीं करना। Next is the master table column is primary key and has a unique index. The related field have the same data type. जो उधर आपने रखी थी वही इधर भी होनी चाहिए. Both table must belong to same database. When referential integrity is enforced using foreign key, you must observe you cannot enter the value in child table which is not available in master table's primary key column. However, you can enter null value in foreign key. You cannot delete a record from master table if matching record exists in related table, right? You cannot modify or change primary key value in master table if its matching record is present in related table. So ये था हमारा referential integrity. अक्सर कभी एक नंबर में कभी दो नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है. Brief history of MySQL, not in syllabus and कभी पेपर में भी नहीं आती, तो no need to do this, right? So ये भी करने की ज़रूरत नहीं हमें. Like features हैं, कुछ features of MySQL. Speed, बहुत फास्टली चलते हैं, very easy to use, free of cost available है, it is open source. क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट, क्योंकि एसक्यूएल को सपोर्ट करता है. पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी क्या करते हैं, किसी भी विंडोज पे चल जाता है, चाहे विंडो 8 है, 7 है, 10 है, सब पे ये अपनी कंपैटिबिलिटी बना लेता है. तो यही है इसकी पोर्टेबिलिटी. डेटा टाइप्स, तो बहुत सी डेटा टाइप्स को लाइक कैरेक्टर है या नंबर्स, उनको ये सपोर्ट करता है. सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रिविलेजेस देता है आपको. स्केलेबिलिटी अनलिमिटेड, कैन हैंडल लार्ज डेटाबेसेस. Some of real-life MySQL databases contain millions of records. Next is connectivity. Clients can connect to MySQL using drivers. Connectivity भी मैंने आपको वो प्रोजेक्ट वाला जब लेसन करवाया था,
localization, client and tools. तो दिस इज ऑल अबाउट आर MySQL. नेक्स्ट DDL हम कर चुके हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम कर चुके हैं. तो ये था हमारा लेसन. नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा ज्वाइंस, हैविंग एंड group by. Very important, so keep watch these videos very carefully. Thank you.